Hello guys, welcome back to my channel Somesh Gupta Education Mantra. Today I am going to discuss another very most important fundamental right to constitutional remedies, संवैधानिक उपचार का अधिकार इसको हम कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में ये तक कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, ये आपका जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके बिना संविधान अर्थविहीन है, मतलब मीनिंगलेस है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे भारतीय संविधान को एक मीनिंग प्रदान करता है, क्योंकि जब कोई कानून, कोई लॉ बनते हैं तो उसको फॉलो करवाने के लिए कुछ मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, मशीनरी की, कोई यंत्र की ज़रूरत होती है, किस तरह से उसको हम मैनेज करें। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को क्या कहते हैं। पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या होता है और इसका मेन बैकग्राउंड क्या है। थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं। राइट एक तरह का अधिकार है, रेमेडीज़ का मतलब होता है उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सपोज़ करिए आपके शरीर में कहीं पे भी कोई इंजरी आ जाती है, कोई चोट है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कहाँ जाते हैं? उस समय आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको ट्रीट करता है और उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अच्छी सी मेडिसिन प्रोवाइड करता है और आप अच्छे हो जाते हैं उसको यूज़ करके, फिर आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो जब हमारा समाधान क्या है? एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, एक तरह का कानून है। तो ये संविधान हमें कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और अगर कोई भी मौलिक अधिकार को अब वायलेशन हो, ये चोट पहुंचती है, किसी तरह की इंजरी, मतलब किसी भी तरह का वायलेशन, किसी भी तरह की चोट पहुंचाई जाती है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को, तो उसका उपचार प्रदान करता है ये फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सारे बैकग्राउंड्स को चेक करता है। अगर देखता है कि किसी भी स्टेट मतलब सरकार से जुड़ी कोई भी संस्था ने लॉस का वायलेशन किया है, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल लॉस का, राइट का, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन किया है, ये पाया जाता है स्टेट ने, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस व्यक्ति को उसके रिपेयरमेंट के लिए कंपनसेशन या फिर जिस तरह का वो एक्ट है उसके आधार पे जजमेंट देता है और उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करता है, और या दूसरे वर्ड में कहें उसका उपचार करता है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के हनन का उपचार होता है, ताकि ये एक तरह का प्रोसेस है, ताकि कल को कोई भी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो तो वो कहाँ जा सकता है? वो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकता है। तो इस तरह से जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो आपको एक तरह का आपके जो राइट के वायलेशन है उसको रिपेयर करता है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जितने भी हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े, इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करवाने का काम ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन होता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ही उसका उपचार प्रदान करता है। ये हमने देखा इस वीडियो में। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि एक एक करके इन आर्टिकल्स का मतलब क्या है, इन आर्टिकल्स में किस तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 32, 33, 34 एंड 35 के बारे में मुझे लगता है आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मीनिंग समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के
मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उसके रिपेयरमेंट के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारी चीज़ें चेक करती है। अगर वो गिल्टी पाती है जिसने उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसकी क्षतिपूर्ति उसको प्रदान करती है। यानी कि दूसरे वर्ड में कहें कि उसके फंडामेंटल राइट्स के जो हनन हुआ है, जो उसकी फंडामेंटल राइट को क्षति पहुंचाई गई है, चोट पहुंचाई गई है, उसको रिपेयर करता है, उसका उपचार करता है। ये फंडामेंटल राइट जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत होने के कारण ही पॉसिबल है। क्योंकि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जानने वाली है कि देखिए, फंडामेंटल राइट का वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा तो सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखने वाली है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए आप अपील नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो बने, वहाँ पे आप जाइए, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो। लेकिन ये हमेशा याद रखने वाली बात है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए अगर आप कोर्ट में अपील करते तो वो हमेशा स्टेट के लिए होता है, राज्य के लिए होता है। और राज्य का मतलब मैंने बताया सरकार से है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। राज्य सरकार में कौन से आते हैं, केंद्र सरकार में कौन से आते हैं? राज्य सरकार में से निहित जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वो सारे राज्य और केंद्र में दोनों का ही यही याद रखने वाली चीज़ है कि राज्य में, राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस आते हैं या केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस आते हैं, अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको उपचार का एक विकल्प देता है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं और अपनी क्षतिपूर्ति, अपने अधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं। ये राइट टू जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रदान करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 32 क्या कहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको हार्ट एंड सोल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।